वेलकम टू नानक क्लासेस। दोस्तों, नानक क्लासेस के यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। आज 18 फरवरी 2022 और 18 फरवरी 2022 के जितने भी मोस्ट इंपोर्टेंट राजस्थान करंट अफेयर्स के क्वेश्चन बनते हैं, आज हम उनका डिस्कस करेंगे। पूरा वीडियो ध्यान से देखना और लास्ट में मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगा जिनके जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देने हैं। तो टुडे मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चनों की चर्चा करें। सभी विद्यार्थियों को गुड मॉर्निंग और आज के सुविचार के साथ इस क्लास की शुरुआत होने जा रही है। तो जल्दी से सेशन को ज्यादा से ज्यादा आप शेयर कर दिया करो। आपके पास इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, व्हाट्सएप, फेसबुक कितने ग्रुप बने उसमें शेयर आप जरूर किया करो। देखिए आज का सुविचार, रखो हौसला वह मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा। अगर आपके अंदर हौसला है, थक कर ना बैठ ए मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और जीने का मजा भी। इसके लिए आपको मेहनत करनी पड़ेगी, संघर्ष करना पड़ेगा और निरंतर चलना पड़ेगा। क्या कह रहा है? रखो हौसला वो मंजिल भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा। थक कर ना बैठ ए मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और जीने का मजा भी आएगा। तो ये 2022 आपके लिए स्वर्ण काल है। ये आपके पास चल के आ चुका है। जनवरी जा चुकी है, फरवरी फर करने वाली है। तो तैयार हो 2022। चाहे सेकंड ग्रेड है, चाहे फर्स्ट ग्रेड है, चाहे पीटीआई है, कंप्यूटर, वनपाल, वन रक्षक, राजस्थान पुलिस, रीट, आपके पास भंडार पड़ा है इस साल भर्तियों का। क्योंकि अगले साल चुनाव होने हैं, इसलिए सरकार इस पे पूरे फोकस करेगी बेरोजगारों को लुभाने का। तो तैयार रहो, मस्त रहो। अभी बजट आने वाला है, निरंतर अध्ययन रहो। किसी के बहकावे में आने की आपको जरूरत नहीं है। आप अपनी मंजिल की तरफ निरंतर चलो और 2022 में इस मंजिल को प्राप्त करना है, फिर जीने का मजा आएगा। क्योंकि इतने साल हो गए आपके संघर्ष करते हुए और अब 2020 में आपको नहीं मिली तो अगले फिर 2-3 साल आपको संघर्ष करना पड़ सकता है। इसलिए निरंतर अध्ययन कीजिए और अपना खुद पे विश्वास रखकर इसको कायम रखिए। तो पहला क्वेश्चन आज का, राजस्थान में पहला सरकारी होम्योपैथिक कॉलेज किस जिले में खोला जा रहा है? जी बिल्कुल, बहुत बड़ी खबर है। राजस्थान में पहला सरकारी होम्योपैथिक कॉलेज, बजट में घोषणा हुई थी 2 जिलों के अंदर कॉलेज खोलने की, लेकिन अब सरकार ने इसकी शुरुआत कर दी है। क्योंकि जो बजट है उसको अब धरातल पे लाया जा रहा है। इसका उत्तर हो जाएगा जोधपुर। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी का गृह जिला, और इस साल ये समझ लो ये कांग्रेस पार्टी है, जयपुर और जोधपुर का इनाम सबसे ज्यादा आ रहा है। क्योंकि एक याद रखना, सबसे ज्यादा मुख्यमंत्री जोधपुर शहर, जोधपुर जिले से बने सबसे ज्यादा, वर्तमान मुख्यमंत्री भी जोधपुर जिले से हैं। तो सबसे ज्यादा सौगात अपने जिले को दे रहे हैं, ये आपके सामने है। तो देखिए, जोधपुर में प्रदेश का पहला सरकारी होम्योपैथिक कॉलेज खोला जा रहा है। बजट 2021-22 में 2 सरकारी होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज अजमेर व जोधपुर में खोलने की घोषणा हुई थी और अब तैयारियां शुरू कर दी है जोरों शोरों से। जोधपुर के अंदर इसकी मंजूरी सबसे पहले मिल चुकी है। तो राजस्थान का पहला होम्योपैथिक कॉलेज जोधपुर। अब राजस्थान में पहला क्या क्या है? राजस्थान में पहला आयुर्वेदिक विश्वविद्यालय भी कहां पे है? जोधपुर में। विधि विश्वविद्यालय भी जोधपुर के अंदर। राजस्थान हाईकोर्ट कहां पे है? जोधपुर के अंदर। राजस्थान की पहली फिनटेक यूनिवर्सिटी जोधपुर है। फिनटेक क्या होती है? व्यवसायिक गतिविधियों को प्रशिक्षण देने के लिए। राजस्थान की पहली मूक बधिर कॉलेज जोधपुर में। राजस्थान की पहली 108 बाइक एम्बुलेंस जोधपुर में। राजस्थान की पहली डिजिटल यूनिवर्सिटी जोधपुर में। राजस्थान का पहला और सबसे बड़ा विश्व का सोलर पार्क बड़ला जोधपुर में। राजस्थान की सूर्य नगरी, ब्लू सिटी, सन सिटी जोधपुर में। सबसे ज्यादा सौर ऊर्जा उत्पादन वाला जिला जोधपुर। देखिए कितनी बात जोधपुर की। वर्तमान में बरकतुल्ला खां क्रिकेट स्टेडियम कहां बन रहा है? वो भी जोधपुर में। मारवाड़ का पहला बायोलॉजिकल पार्क माचिया सफारी पार्क जोधपुर में। तो जोधपुर की बातें आपके सामने, सारी चीजें आपको मिलने जा रही है। ये इंपॉर्टेंट जोधपुर की बात आई है तो नक्शा देख लो। ये है जोधपुर में, बहुत बार आपको बता चुका हूं। म्यूर के आकार की जोधपुर की है। संभाग है, इस संभाग में 6 जिले आते हैं। जोधपुर शहर की स्थापना 12 मई 1459 को राव जोधा के द्वारा किया गया था, ये याद रखना। और यहीं पर मेहरानगढ़ दुर्ग है। मेहरानगढ़ दुर्ग की खासियत यह है कि चिड़िया टुक पहाड़ी पे, कौन सी चिड़िया टुक पहाड़ी पे, इसका निर्माण भी राव जोधा के द्वारा करवाया गया था और करणी माता के आशीर्वाद से इसकी नींव रखी गई थी। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पेपर में आता ही आता है। मेहरानगढ़ जोधपुर, और 2013 की यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में इसको शामिल नहीं किया। ये बहुत बड़ी बात है कि इसको शामिल नहीं किया, क्योंकि आमेर, आम, गाजर, चीकू, आपको मैंने सूत्र बताया तो वो है, ये शामिल नहीं है। तो ये जोधपुर की बात है। बाकी
लगभग रोज जब जोधपुर की बात होती है तो ज्यादा आप यहाँ करेंगे नहीं। आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, सारे विद्यार्थी जिसने नहीं किया बेल आइकन का घंटा दबा लें और ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर करें, लाइक करें। ये देखिए आज शाम 8 बजे आपको एलडीसी हाईकोर्ट एलडीसी एग्जाम, इसमें आप राजस्थान पुलिस कोई भी है हर एक विभाग का खेल परिदृश्य का वीडियो आज शाम 8 बजे देख लेना। और आपको 7 बजे और 7:30 पर वीडियो मेंस एग्जाम के लिए 2 क्लासेस छोटी छोटी सुपरफास्ट मिलती है। दूसरा क्वेश्चन देखिए, प्रतिष्ठित मैगजीन फोर्ब्स इंडिया ने देश के टॉप 12 युवा ईएफओ में राजस्थान के किन 2 लोगों को शामिल किया है? जी बिल्कुल, बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रतिष्ठित जो मैगजीन फोर्ब्स इंडिया है उसने देश के 12 युवाओं को ईएफओ में शामिल किया है, उसमें अपने राजस्थान के 2 है। 12 में से राजस्थान के 2 है तो अपने आप में इंपॉर्टेंट बनता है क्वेश्चन। तो उनका नाम है विभोर गुप्ता और मनोहर सिंह चारण। कौन है? विभोर गुप्ता व मनोहर सिंह चारण। देखिए तथ्य है, प्रतिष्ठित मैगजीन फोर्ब्स इंडिया ने देश के टॉप 12 युवाओं सीएफओ में राजस्थान के 2 नाम शामिल किए हैं। जालोर के मनोहर सिंह चारण शेयरचैट कंपनी के सीएफओ हैं और गुरुग्राम में कार्यरत है, गुरुग्राम हरियाणा में। उदयपुर के विभोर गुप्ता को लिस्ट में शामिल किया गया। तो विभोर गुप्ता तो कहां के? उदयपुर के हैं और मनोहर सिंह चारण कहां के हैं? जालोर जिले के। इन दोनों को याद रखना। इसके अलावा देखिए आनंद और गौरी महेश्वरी को याद रखना। आनंद को 2020 में और गौरी महेश्वरी को 2021 में प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल वीरता पुरस्कार प्रदान किए गए। रवि गांधी और कुलदीप सिंह, ये कुलदीप सिंह झुंझुनू के हैं जो कन्नूर तमिलनाडु में जो हमारे सीडीएस थे जनरल बिपिन रावत जी के साथ शहीद हुए थे। और रवि गांधी को भी हाल ही में राष्ट्रपति पदक से दोबारा सम्मानित किया गया, 2 बार, जैसलमेर के हैं। प्रेम सिंह चौहान और राजेश वर्मा लखनऊ के अंदर सेठ मोदी इंटरनेशनल बैडमिंटन चैंपियनशिप में पहली बार सेमीफाइनल में पहुंचकर इतिहास बना दिया। राजस्थान के हैं दोनों, इसलिए चर्चा में है। तो ये सारी बातें आपके लिए इंपॉर्टेंट होगी। अगला देखिए, सौभाग्य योजना के तहत सौर विद्युतीकरण योजना में देश में कौन सा राज्य शीर्ष पर है? सौभाग्य योजना, अब सीधा इतना तो आपको पता ही लग जाएगा। सौभाग्य योजना का संबंध और सौर विद्युतीकरण है विद्युत से। पहले प्रश्न तो ये रखना, सौभाग्य योजना का संबंध है विद्युतीकरण से। तो सौभाग्य योजना के तहत सौर विद्युतीकरण योजना में देश में कौन सा राज्य शीर्ष पे है? राजस्थान। देखो सौभाग्य योजना के तहत भी राजस्थान टॉप पे है और हाल ही में सौर ऊर्जा रिपोर्ट भी केंद्रीय ऊर्जा मंत्रालय द्वारा जारी की गई, उसमें भी सौर ऊर्जा उत्पादन में टॉप पे हमारा राजस्थान है। देखिए पूरी डिटेल देखते हैं, आराम से देखते हैं, पता लगे हर। सौभाग्य योजना के तहत राजस्थान में सौर आधारित स्टैंडऑल सिस्टम के माध्यम से विद्युतीकृत घरों में की अधिकतम संख्या, सबसे ज्यादा विद्युतीकृत घर है राजस्थान में। सौभाग्य योजना के तहत पिछले साल 31 मार्च तक 2.817 करोड़ घरों का विद्युतीकरण किया गया था। यानी अब देखो 31 मार्च तक। सौभाग्य योजना के तहत राजस्थान में सौर आधारित स्टैंडअलोन सिस्टम के माध्यम से 1,23,682 घरों का विद्युतीकरण किया गया है। इसके बाद छत्तीसगढ़ आता है, फिर उत्तर प्रदेश आता है, फिर असम आता है, फिर बिहार आता है, महाराष्ट्र, यानी टॉप पे अपना राजस्थान। अब ये देखिए क्या है सौभाग्य योजना, इसको याद रखना जरूरी है। प्रधानमंत्री ने 25 सितंबर 2017, कब? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 25 सितंबर 2017 को देश के हर गांव, हर जिले को कवर करने वाले सार्वभौमिक घरेलू विद्युतीकरण को प्राप्त करने के लिए सौभाग्य योजना का शुभारंभ किया। सार्वभौमिक घरेलू विद्युतीकरण के लिए लास्ट मील कनेक्टिविटी के माध्यम से बिजली की पहुंच के निर्माण की आवश्यकता है। योजना परिव्यय 16,332 करोड़ है, उनमें से 12,320 करोड़ की सकल बचत सहायता शामिल है। तो आपको याद रखना है सौभाग्य योजना सौर ऊर्जा आधारित विद्युतीकृत गांवों को विद्युतीकृत करना है, जिलों को कवर करने के लिए 25 सितंबर 2017 से शुरू की गई और इसमें टॉप कौन सा है? अपना राजस्थान। स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो ले लेना। ARK सिंह राजस्थान देश के केंद्रीय ऊर्जा मंत्री हैं और राजस्थान के ऊर्जा मंत्री कौन बन चुके हैं? भंवर सिंह भाटी। अगला देखिए, राजस्थान इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में हसरत जयपुरी अवार्ड फॉर कंट्रीब्यूशन इन सिनेमा किसे दिया जाएगा? ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी मार्च 2022 के अंदर अपने राजस्थान इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल का आयोजन होने वाला है। उस फेस्टिवल, उस महोत्सव में हसरत जयपुरी अवार्ड फॉर कंट्रीब्यूशन इन सिनेमा किसे दिया जाएगा? तो ये दिया जाएगा सईद कादरी को। किसको? सईद कादरी को दिया जाएगा। तो
तो देखिए तस्वीर भी देखिए, ये है सईद कादरी, जोधपुर जिले में जन्मे, सन सिटी ब्लू सिटी जोधपुर में जन्मे सईद कादरी को राजस्थान इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल क्लब की ओर से इस वर्ष का हसरत जयपुरी अवार्ड फॉर कंट्रीब्यूशन इन सिनेमा देने की घोषणा हुई है। तो ये घोषणा हुई है और मार्च के अंदर जैसे महोत्सव होगा उसमें और मुख्य अतिथि कौन होगा, क्या क्या होगा, किस किस को और अवार्ड दिए जाएंगे, वो पूरी हम चर्चा करेंगे। फिलहाल सईद कादरी को याद रखना है, तस्वीर आपके सामने है। और ये पुरस्कार, जो पुरस्कार दिया जाता है कौन सा, हसरत जयपुरी, यह पुरस्कार जयपुर में जन्मे मशहूर गीतकार हसरत जयपुरी की स्मृति में दिया जाता है इस महोत्सव के अंदर। तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। अब देखिए बिरजू महाराज, हाल ही में कथक के लखनऊ घराने के प्रवर्तक बिरजू महाराज का निधन हो गया। 1986 में इन्हें पद्म विभूषण मिला था, यह आपको पेपर में आएगा, पूछा जा सकता है। बप्पी लाहिड़ी, हाल ही में अभी गीतकार जिनका कल ही परसों निधन हुआ है। अनामिका पटेल, जो राजस्थान में एक फिल्म है वाशिंग मशीन, डॉक्यूमेंट्री फिल्म है, शॉर्ट फिल्म, उसकी अभिनेत्री है, जिसे हाल ही में फिल्म फेस्टिवल के अंदर बेस्ट अभिनेत्री का पुरस्कार दिया गया। तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट, और ये आगे सईद कादरी। अगला क्वेश्चन देखिए, हाल ही में राजस्थान सरकार ने किन जिलों में नवीन राजस्व ग्राम घोषित किए हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इस प्रकार के क्वेश्चन अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं। राजस्थान सरकार ने हाल ही में किन जिलों में नवीन राजस्व ग्राम घोषित किए हैं, तो वो 3 जिले हैं, चूरू, अजमेर और नागौर। प्रश्न हालांकि कोई इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन एग्जामिनर इस प्रकार के क्वेश्चन डालता है। मैंने क्यों दिए, क्योंकि हाल ही में अभी जो सहायक उपनिरीक्षक, जो मोटर वाहन महानिरीक्षक का पेपर हुआ है ना, उसमें उसने क्या पता है क्या दिया कि अभी हाल ही में पंचायती राज चुनाव हो गए, उसने दे दिया कि इतनी पंचायतों में इतनी ग्राम पंचायत हुए, उनका संबंध किन जिलों से। तो कई बार एग्जामिनर का खोपड़ी हिल जाती है और वो बहुत सारे विद्यार्थियों को फेल करने के लिए भी इस प्रकार के क्वेश्चन डाल देते हैं। आपको बस इतना याद रखना है, हालांकि इनके ग्राम याद नहीं रखने। नवीन राजस्व ग्राम घोषित किए गए चूरू, अजमेर और नागौर, तीनों की अच्छे तरीके से पढ़ लेना। इसलिए हर एक पॉइंट से हम क्वेश्चन को कवर करते रहेंगे ताकि हमें किसी प्रकार की दिक्कत नहीं आए। राज्य सरकार ने अधिसूचना जारी करके चूरू, अजमेर और नागौर जिले के मजरों व ढाणियों को नवीन राजस्व ग्राम जनवरी 2022 में घोषित किया। बस आपको 3 याद रखनी है, चूरू, अजमेर, नागौर, चूरू, अजमेर, नागौर। अब आपको दिखा देता हूं तस्वीर में चूरू, अजमेर और नागौर कहां पे है, क्योंकि जिले का ज्ञान आपको होना जरूरी है। चूरू, ये तो साहब चूरू बैठा, ये नागौर है और अजमेर, तीनों संलग्न जिले हैं। देखो जैसे पेपर में आता है ना, नागौर, पाली, सिरोही संलग्न जिले एक दूसरे से जुड़े हुए। देखो ये चूरू आ गया, चूरू से नागौर और नागौर से अजमेर। और ये क्वेश्चन यहां से आता ही आता है, कुब्बड़पट्टी क्षेत्र नागौर और अजमेर का, इसको याद रखना। चूरू ऐसा जिला है जिसमें वन क्षेत्र सबसे कम है। अभी 17वीं वन रिपोर्ट की मैंने आपको डिटेल डाली, सबसे कम वन है चूरू के अंदर, प्रतिशत में सबसे कम वन है जोधपुर के अंदर। चूरू क्या खासियत है, चूरू में कोई नदी नहीं है। बीकानेर और चूरू 2 ऐसे जिले हैं जहां कोई भी नदी नहीं है, ये याद रखना, क्योंकि कांतली नदी झुंझुनू के पास ही जाके समाप्त हो जाती है खंडेला की पहाड़ी से निकलकर। तो चूरू के अंदर कोई ज्यादा खास नहीं, मरुस्थलीय क्षेत्र है, बस ये क्षेत्र, ये सारा चूरू का पड़ा हुआ है। तो ये मैंने आपको तस्वीर दिखाई, इन तीनों को याद रखना अच्छे तरीके से। अगला देखो भाई, हाल ही में भ्रष्टाचार से मुक्ति हेतु सजग ग्राम योजना की शुरुआत राजस्थान में किसके द्वारा की गई, याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। सजग ग्राम योजना का संबंध किससे, एक तो भ्रष्टाचार से, ये पूछा जा सकता है। भ्रष्टाचार से मुक्ति हेतु सजग ग्राम योजना की शुरुआत राजस्थान में किसके द्वारा की गई, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो के द्वारा, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो के द्वारा की गई। देखिए भ्रष्टाचार से मुक्ति हेतु सजग ग्राम योजना की शुरुआत राजस्थान के भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो द्वारा 6 दिसंबर 2021 को की गई। कुछ एक क्वेश्चन ध्यान रखना, पीछे वाले भी छोड़ जाते हैं, वो सारे लेने पड़ते हैं अपने को, एक नहीं छोड़ना। इस योजना के तहत राजस्थान एसीबी यानी भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो की टीम ने कुल 51 गांवों को प्रदेश भर में गोद लिया है। कितने, 51 गांवों को प्रदेश भर में गोद लिया है। इस योजना का उद्देश्य ग्राम वासियों को भ्रष्टाचार में अपने हितों के प्रति सजग करना, क्योंकि आपको पता है ना भ्रष्टाचार कैसे होता है। अब सोचो, ज्यादा भ्रष्टाचार जब होगा जब आम नागरिक भ्रष्ट होगा। आम नागरिक भ्रष्ट होने का मतलब आम नागरिक क्या करेगा, अपना काम करवाने के लिए किसी अधिकारी के पास जाएगा,
कोई काम 1 लाख रुपए का होगा तो उस अधिकारी को कहेगा जी साहब मेरा काम जल्दी कर दो, मैं 1 लाख में से 10,000 रुपए आपको दे दूंगा या 5,000 मैं आपको दे दूंगा। वहां से अधिकारी होता है वो भ्रष्ट होता है। नहीं तो अधिकारी की इतनी हिम्मत नहीं होती है कि वो भ्रष्टाचार करे या किसी से पैसा मांग ले। लेकिन सबसे बड़ी हमारे भारत के अंदर हकीकत बात है, जो आम नागरिक है ना वो सबसे बड़ा सहयोगी है भ्रष्टाचार में। वो चाहता है कि साहब मेरा काम पहले कर दो। आजकल तो कई तो भगवान से भी भगवान के दर्शन करने के लिए भी भ्रष्टाचारी होगी। जी साहब मैं 10,000 रुपए दे दूंगा, आप मेरे को मूर्ति के दर्शन करने दो या मुझे पे लाइन में न लगना पड़े, मुझे दर्शन करने दो। बड़े बड़े धामों में ये होता है। तो हिसाब लगाओ कि एक अधिकारी होता है वो भ्रष्ट नहीं होता है कभी, लेकिन जनता उसे भ्रष्ट कर देती है, उसका हौसला बुलंद कर देती है। क्यों? मान लो मैंने बहुत सारे देखे अभी, जैसे आपको पता है प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत मकान आते हैं, अभी आवास मिलते हैं 1,50,000 रुपए जितने मिलते हैं। आम नागरिक क्या करेगा कि साहब मेरा लिस्ट में जल्दी नाम दे दो, मैं आपको 10,000 रुपए दे दूंगा, मैं आपको सर 20-25,000 रुपए दे दूंगा, आप मेरा नाम का निकाल दो। तो ये सबसे बड़ी बीमारी है। और ये सबसे बड़ी बीमारी के लिए ये देखो, इस योजना के उद्देश्य ग्राम वासियों को भ्रष्टाचार में अपने हितों के प्रति सजग करना है। अगर वो सही है तो अधिकारी की हिम्मत नहीं होती है कि वो ऐसा करे। साथ ही राज्य सरकार द्वारा चलाई जा रही कल्याणकारी योजनाओं को धरातल पर पहुंचाने के लिए ग्राम वासियों में प्रशासन के साथ समन्वय स्थापित करना इसका मुख्य उद्देश्य है। तो योजना कौन सी? सजग ग्राम योजना की शुरुआत राजस्थान भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो के द्वारा 6 दिसंबर 2021 को गई। इसके तहत 51 गांवों को प्रदेश भर में गोद लीगों ने भ्रष्टाचार के प्रति सजग किया जाएगा, जागरूक किया जाएगा। तो ये अच्छी बात है। पीडीएफ हमारी टेलीग्राम पे आपको मिल रही है, शाम तक आपको पीडीएफ मिल जाती है। नानक क्लासेज राजस्थान करंट अफेयर्स नाम से 24,000 प्लस विद्यार्थी जुड़े हुए हैं। वीडियो की डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां से आप इस ग्रुप को ज्वाइन कीजिए। लिंक सूचना कोई भी आती है। और इंडिया करंट अफेयर्स पोस्ट सारे विद्यार्थी मांग रहे हैं कि सर इंडिया करंट अफेयर्स कहां से पढ़ें। इस टेलीग्राम के अंदर एक लिंक आ रहा है, प्रताप क्लासेज कंटिन्यूज आपको प्रताप क्लासेज की क्लासें मिल रही है, एक भी मिस नहीं हो रही। रोज सुबह इस क्लास से पहले 7 बजे या 7:15 पर वो लिंक से आप इंडिया करंट पढ़ें। वो मेरे द्वारा मैटर तैयार किया गया जाता है, उसकी वीकली भी आती है, मंथली भी आती है, पीडीएफ भी रोज प्रताप क्लासेस पे मिलती है। तो उसे ज्वाइन कर लीजिए। साथ साथ में राजस्थान के साथ इंडिया भी आपका पूरा कवर हो जाएगा। मैं बार बार कह रहा हूं, फिर आप 2-3 महीने बाद ज्वाइन करोगे तो पीछे वाला मैटर रह जाएगा। फिर आप कहते हो सर मेरे पीछे वाला मैटर रह गया। तो कंटिन्यू 10 से 15 मिनट की वो क्लास आती है, वो जरूर देखें और उसके बाद में ये क्लास देखें। तो निश्चित तौर पे आपको ये 2022 का काल ये आपके लिए स्वर्ण काल है, मैं बार बार कह रहा हूं। अब पिछले वीडियो का क्वेश्चन था मरु महोत्सव जैसलमेर में मिस मूमल 2022 का खिताब किसने जीता? तो सभी विद्यार्थियों का सही जवाब था पायल खत्री ने जीता। किसने? पायल खत्री। और निकिता राठौड़ ने मिस पोखरण का खिताब जीता। मानसी राठौड़ ने 2021 का मिस राजस्थान का खिताब जीता। तो ये सारे मैं आपको बता चुका हूं। बहुत सारे विद्यार्थियों ने शानदार जवाब दिए थे, उन सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। अब आपके लिए क्वेश्चन, राजस्थान राज्य क्रीड़ा परिषद के अध्यक्ष बने हैं, हाल ही में बोर्डों के अध्यक्ष बने हैं ना। तो राजस्थान राज्य क्रीड़ा परिषद के अध्यक्ष बने हैं कृष्णा पूनिया, सतवीर सिंह, वीरेंद्र पूनिया, रामेश्वर डुडी। सही जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। और यस्टरडे डोज देखो, प्रोटेम स्पीकर की नियुक्ति कौन करता है? लोकसभा में तो राष्ट्रपति करता है, विधानसभा में राज्यपाल करता है। ध्यान रखना, कब? जब नवगठित लोकसभा होती है और इधर विधानसभा होती है। तो जब विधानसभा का अध्यक्ष नहीं होता है और सांसदों या विधायकों को शपथ दिलानी है तो उन्हें प्रोटेम स्पीकर का मतलब होता है अस्थायी अध्यक्ष। सिख संप्रदाय की स्थापना किसने थी? गुरु नानक देव जी ने। 10 सिख गुरु हुए थे, 10वें गुरु गोविंद सिंह जी थे। मुगल सेना में सर्वाधिक हिंदू सेनापति किस बादशाह के समय थे? औरंगजेब के समय सबसे ज्यादा हिंदू सेनापति थे, याद रखना। दीन ए इलाही धर्म के प्रवर्तक अकबर थे। और शिव समुद्रम जलप्रपात किस नदी पे थे? कावेरी नदी। अब मुझे सारे विद्यार्थी कमेंट करके ये बताओगे कि यस्टरडे डोज में राजस्थान का जीके डालें या फिर इंडिया का कुछ दिन डालें, ये मुझे थोड़ा कमेंट करके बता देना, फिर मैं उसी हिसाब से, क्योंकि राजस्थान तो हम कंटिन्यूस पढ़ रहे हैं, सुबह शाम पढ़ रहे हैं, लेकिन हमें भर्तियों के लिए इंडिया भी तो चाहिए, उसको इग्नोर नहीं कर सकते। तो मैं ये सोच रहा हूँ कि यस्टरडे डोज में अपने इंडिया डाल दें। अगर आपकी सहमति हो तो मुझे कमेंट करके बता देना भी राजस्थान डालें या इंडिया, तो आपके विवेक से मैं काम करूंगा। नेक्स्ट डोज देखिए, स्वेज नहर किन 2 महासागरों को जोड़ती है? विश्व ओजोन दिवस किस दिन बनाया जाता है? राजस्थान में प्रथम बार राष्ट्रपति शासन कब लगा? राजस्थान में प्रथम वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे? और संसद का गठन किस अनुच्छेद में? पांचों के जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देने हैं, सारे के सारे विद्यार्थी। और ये हमारी 2020 और 21 की पीडीएफ है। अगर कोई विद्यार्थी खरीदना चाहता है, 20 और 21 की पीडीएफ है, अगर कोई विद्यार्थी खरीदना चाहता है तो आप 8094496272 इस नंबर पे फोन पे, गूगल पे, पेटीएम की व्यवस्था है,
₹50 पे कीजिए इसी नंबर पे। देखो ये 2020-21 और जनवरी 2022 तक की प्रिंट निकाल सकते हो। कंप्यूटर अनुदेशक की भर्ती, वनपाल वन रक्षक, एलडीसी एग्जाम के लिए, हाईकोर्ट एलडीसी के लिए, पीटीआई सेकंड ग्रेड, फर्स्ट ग्रेड, राजस्थान पुलिस, वीडियो मैन, सब के लिए इंपॉर्टेंट है। राजस्थान करंट अफेयर्स की जब बात आएगी ना तो बाहर नहीं जाएगा एक भी क्वेश्चन। और इसकी पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगी, सॉरी व्हाट्सएप पे मिल जाएगी, जो ये नंबर दे रखे हैं। पहले आप ₹50 पे करके स्क्रीनशॉट डाल के और वहां से पीडीएफ ले सकते हो। तो सारे विद्यार्थी वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, अगर आप चैनल पे नए हैं तो इसको सब्सक्राइब करना। तो धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद, जय भारत, शुभ दिन।